दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बात की है कि नकारात्मक विचारों को यूपीएससी की तैयारी के दौरान किस तरह से काबू में किया जाए। क्योंकि हमारी तैयारी के दौरान नकारात्मक विचार हम पर हावी हो जाते हैं और हमारी तैयारी प्रभावित होती है, जिससे हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। नकारात्मक विचार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का दुश्मन है। नकारात्मक विचारों से डर और तनाव पैदा होता है। अगर नकारात्मक विचारों को आपने नहीं रोका तो यह आपके दिमाग में अपना घर बना लेते हैं, जिससे आपका जीवन अच्छा खासा नर्क बन जाता है। यदि आपको भी नकारात्मक विचार घेरे हुए हैं और आप यूपीएससी की तैयारी में पिछड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। दोस्तों, यूपीएससी की जंग विचारों की जंग है। अगर आप नकारात्मक विचारों के जाल में फंसे रहेंगे तो आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपकी तैयारी बुरी तरह से प्रभावित होगी। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि नकारात्मक विचार होता क्या है। व्हाट इज द नेगेटिव थॉट्स। जब आपके मन में यह विचार आता है कि यूपीएससी पास कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि कितने सारे लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या फिर नहीं। यही वह नकारात्मक विचार हैं जो यूपीएससी की तैयारी में आपको पीछे खींचते हैं। आपको इस बात का डर रहता है कि मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, अगर इस मेहनत से कुछ रिटर्न नहीं मिला तो, अगर यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया तो। इन सभी बातों का डर आपके अंदर नकारात्मक विचारों को पैदा करता है और यह नकारात्मक विचार आपकी पढ़ाई को प्रभावित करते हैं, जिससे आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप इधर उधर की बातों में दिन भर अपना टाइम जाया करते रहते हैं। अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ तो घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे। जब आप अपने दिमाग में ऐसे मैसेज डालना शुरू कर देते हो तो इन्हीं को नकारात्मक विचार कहा जाता है। नकारात्मक विचार लगातार हमें यह एहसास दिलाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी एक अंधेरा कुआं है और हम उसमें समाते जा रहे हैं। वहाँ न उजाला है न खुशी है। जब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो यूपीएससी की रेस में आप पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में आखिर अंतर क्या होता है। What is the difference between positive thoughts and negative thoughts? हमारा दिमाग दो भागों में बटा होता है। एक भाग का नाम है पॉजिटिव यानी सकारात्मक और दूसरे का नाम है नेगेटिव यानी नकारात्मक। पॉजिटिव विचार थोड़े एटीट्यूड से भरे होते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आपको इनको बस में करना होगा। अगर आप इनको बस में कर लेते हैं तो ये आपके गुलाम हो जाते हैं और आपकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। आपको नई ऊर्जा और जीवन में सफलता दिलाकर ही चैन लेते हैं। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक पैदा करते हैं और आपको बताते हैं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। लेकिन वहीं अगर बात करें नकारात्मक यानी नेगेटिव विचारों की, तो नेगेटिव विचार थोड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। इनका प्रयोग करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ये तुरंत आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है कि आप इनको गुलाम नहीं बना पाते, बल्कि ये आपको गुलाम बना लेते हैं और फिर ये जो चाहते हैं वह होकर रहता है। नकारात्मक विचार आपको आलसी, संकोची, गुस्सैल और चिड़चिड़ा बनाते हैं। यह आपको बताते हैं कि दुनिया अंधकार से ग्रसित है, आप बेचारे हैं, आपकी किस्मत खराब है, आपने ऐसा क्या किया था कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया। इस तरह के विचार मन में आते रहते हैं। आइए दोस्तों, और डिटेल में देखते हैं कि नकारात्मक विचार हमारे मन में आते ही क्यों हैं। व्हाई नेगेटिव थॉट्स कम्स। नकारात्मक सोच दो बातों से आती है। पहली, जो काम आप करने जा रहे हैं उससे सोचकर डर पैदा होना, और डर होने का नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। और दूसरी बात यह है कि जो बात या घटना पास्ट में बीत चुकी है उसे सोच सोचकर तनाव पैदा होना और नकारात्मक विचारों का आना। आत्मविश्वास का कम होना नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और नकारात्मक विचार आने पर आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समस्या आने पर नकारात्मक विचार आते हैं, जिसके कारण छोटी समस्या बड़ी लगने लगती है। यदि एक बार किसी काम में असफल हुए तो हमें बार बार यह लगता है कि इस बार भी असफल होंगे, जिसका परिणाम यह होता है कि हम उस काम को दोबारा शुरू ही नहीं करते हैं, या करते हैं तो अपने नकारात्मक विचारों के कारण असफल हो जाते हैं, जिससे हम नकारात्मक से नकारात्मक होते चले जाते हैं। यूपीएससी का एग्जाम 2-4 महीनों का खेल नहीं है। ये समय और धैर्य दोनों मांगता है, और अगर आप समय और धैर्य नहीं दे पाते तो यह एग्जाम आपकी पहुंच से बहुत दूर है। धैर्य की कमी आप में नकारात्मक विचारों का संचार करती है, जिससे आप बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। मन बहुत चंचल होता है, इसको काबू में रखना बहुत कठिन होता है। मन में कभी भी कोई विचार आ जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने परिवेश, अपनी दिनचर्या और अपने जीवन जीने के तरीके को बदलोगे तो निश्चित ही आप मन की चंचलता पर काबू पा सकते हैं। और अगर मन की चंचलता पर काबू पा लिया तो नकारात्मक विचार आना कम हो जाएंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नकारात्मक विचारों से कैसे बचें। दोस्तों, वीडियो में आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नकारात्मक विचारों की सबसे गहरी जड़ है आत्मविश्वास का कम होना।
आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जब आप अपने टाइम टेबल को सही से फॉलो करते हो, चैप्टर वाइज प्रॉपर रिवीजन करते हो, तब आपको एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलें। चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। कहीं आप सुस्त तो नहीं होते जा रहे हैं। सुस्ती व्यक्ति में नकारात्मकता को बढ़ाती है। हमेशा ऊर्जावान रहने की कोशिश करें। पढ़ाई हमेशा स्टडी टेबल पर ही बैठकर करें। अगर आप लेटकर पढ़ते हैं तो ये गलत आदत है, इसको छोड़ दीजिए। लेटकर पढ़ना आप में आलस पैदा करता है और पढ़ते समय अनेक विचार आपके मन में आते हैं, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका प्रभाव हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। दोस्तों और टीचरों से बात करते समय हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें। कहीं से भी आप में निराशा, हताशा, आलस, नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जिस समय को आप अपने दोस्तों और टीचरों के साथ स्पेंड करते हैं वह कुछ दिनों तक लगातार आपके मन में रहता है। और अगर आपकी बातचीत पॉजिटिव हुई है और आपका बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव था, तो आप में एक शानदार फ्रेश फीलिंग आएगी जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, नकारात्मक विचारों को नकारते रहें। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक होता है। आपको देखना ये होगा कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। अगर आपको कोई ऐसा खाना दे जिसमें बदबू आ रही हो तो यकीनन आप खाना नहीं खाएंगे। इसी तरह से नकारात्मक विचारों को पहचानें और अवॉइड करें। सिर्फ सकारात्मक विचारों को आने दें। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा मुश्किल हो, पर बार बार ऐसा करने से नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अचानक से आपके मन में यह ख्याल आता है कि हर साल 10 लाख लोग यूपीएससी की एग्जाम में बैठते हैं और सिलेक्ट केवल 1000 के आसपास ही होते हैं। निश्चित तौर पर यह एक नकारात्मक विचार है जो आपके उस समय के पढ़ाई के फोकस को कम कर देगा। जब भी ऐसा विचार आपके मन में आए तो आप सोचना कि मुझे तो एक सीट से मतलब है। जो टॉपर हुए हैं उनके सामने भी यही भीड़ थी। जैसे ही इस विचार को आप अपने मन में लाओगे तो 10 लाख की भीड़ वाले नकारात्मक विचार का प्रभाव कम होने लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको किसी एक नकारात्मक विचार पर काफी देर तक नहीं सोचना है। उसके काउंटर में एक पॉजिटिव विचार अपने मन में लाना है और उसी पॉजिटिव दिशा में थोड़ी देर तक सोचना है। नकारात्मक विचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। और अगर आपने यह आदत बना ली तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आपका दिमाग अब आपको नकारात्मक विचार भेजना कम कर देगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अपने दिमाग को शांत रखें। आपने ध्यान दिया होगा जब हमारे दिमाग में उथल पुथल होती है, यानी हमारा मन अशांत होता है, तभी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं। जब भी दिमाग में अशांति हो तो एक जगह पर बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा तो नकारात्मक विचार अपने आप कम हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत रहता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, अपना ध्यान कहीं और लगा दें, यानी डाइवर्ट योर माइंड। जब भी नकारात्मक विचार आए तो अपना ध्यान उन विचारों से हटा दें। खाली ना बैठें। आप अच्छी किताबों को पढ़ सकते हैं, अपना मनपसंद काम कर सकते हैं, अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, घर वालों से फोन पर बात भी कर सकते हैं। और अगर आप घर पर ही रहकर स्टडी करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने परिवार में से किसी भी जन के साथ थोड़ा समय स्पेंड कर लीजिए। अपनी पुरानी अच्छी यादों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और सोचें कि जब मैं आईएएस बनकर पहली बार अपने घर जाऊंगा तब कैसा माहौल होगा। मुझसे जलने वाले अपने हाथ मल रहे होंगे, मेरे शुभचिंतक खुशी मना रहे होंगे। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि आप इस भावी घटना के बारे में हर रोज सुबह उठकर 5 मिनट जरूर सोचें, जिससे आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब भी कोई समस्या आए तो समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उसके समाधान को खोजिए। सकारात्मक सोच के साथ जब आप समस्याओं को हल करने का तरीका खोजेंगे तो नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे, और अगर आप समाधान नहीं खोजेंगे तो नकारात्मक विचार बढ़ते ही जाएंगे, जिससे आप इस ट्रैप में फंसते चले जाएंगे और फिर अपना टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद करेंगे। इसलिए समस्या के समाधान पर ध्यान दीजिए। दरअसल हम जिन्हें समस्या समझ रहे होते हैं वो असल में समस्या होती ही नहीं है। यह तो वो एम्प्टी टास्क बॉक्स होते हैं जिन्हें टिक करके हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आप जिस भी मंजिल को पाने के लिए निकले हैं आपको उसे प्राप्त करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, और ये सभी को करना होता है। लेकिन आप उन्हें समस्या मान लेते हैं और फिर नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ बातें जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को नकारात्मक विचारों से बचाती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भविष्य के सभी आईएएस आईपीएस को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।